नमस्कार, मैं हूँ डाइटिशियन नीलम चौहान और आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो आज का मेरा टॉपिक है रीज़न ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस। डायबिटीज़ किस कारण से होता है? बहुत सारे लोगों को यही टेंशन रहती है कि हमें तो डायबिटीज़ क्यों हो गई है, हम तो मीठा खाते ही नहीं हैं, हम तो पूरा अपना डाइट को फॉलो करते हैं, लेकिन हमें डायबिटीज़ कैसे हो सकती है? तो उसके कई कारण हो सकते हैं। वो कारण मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ कि किन किन कारण से आपको डायबिटीज़ हो सकती है। तो वो मेन 5 कारण हैं, उनको मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे एक है जो नंबर 1 पे आता है हेरेडिटी। हेरेडिटी यानी कि वंशानुगत। तो डायबिटीज़ रोग जो होता है ना, वो हेरेडिटी से भी होता है। यदि माता पिता दोनों ही अथवा इन दोनों में से किसी एक को डायबिटीज़ पहले रही है या डायबिटीज़ से पीड़ित रहे हैं, तो उनके बच्चों में भी इस रोग को होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि बालकों में प्रत्यक्ष रूप से मधुमेह नहीं भी होता है, तो वे इस रोग के वाहक हो जाते हैं। अतः यह रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आसानी से ट्रांसफ़र हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को 40 वर्ष से पहले ही मधुमेह हो जाता है, तो ऐसा वंशानुगत काल के कारण से ही होता है। यानी कि अगर किसी मनुष्य में 40 वर्ष की एज से पहले ही उसको डायबिटीज़ हो गई है, तो उसका मेन कारण है कि हेरेडिटी। नेक्स्ट मैं बात करूँगी नंबर 2 पर एज। तो हम यहाँ देखेंगे कि मधुमेह कभी भी किसी भी उम्र के व्यक्ति में हो सकता है। शैशवावस्था में मधुमेह होता है, परंतु तब यह रोग अस्थायी होता है, जो कुछ दिनों के बाद स्वतः ही यानी कि अपने आप ही ठीक हो जाता है। लेकिन 40 से 50 वर्ष में मधुमेह होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। नेक्स्ट नंबर 3 मैं बात करूँगी ओबेसिटी यानी कि मोटापा। मोटे व्यक्तियों का मधुमेह अधिक होता है। मोटे व्यक्ति जो भी होते हैं ना, आप देखेंगे कि उनमें मधुमेह ना जो डायबिटीज़ है बहुत अधिक दिखाई देता है। क्योंकि जो प्रौढ़ावस्था होती है ना, विशेषकर 35 से 40 वर्ष की अवस्था में शरीर में बहुत सारा फैट इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण जो मोटे व्यक्ति होते हैं, शरीर की जो उनकी जो फिज़िकल एक्टिविटी होती है ना, वो कम हो जाती है। इस कारण कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, उसका जो चयापचय होता है ना, वो ठीक प्रकार से नहीं होता है। जो भी वो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वो अच्छे से चयापचय हो नहीं पाता है उसका, क्योंकि जिस अनुपात में वो कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन करते हैं ना, जो भोजन लेते हैं, उस अनुपात में इंसुलिन का जो स्रावण होता है, वो नहीं हो पाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि वो मधुमेह से ग्रसित हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करूँगी मैं नंबर 4 पे यानी कि सेक्स, लिंग। यदि अगर यह रोग स्त्रियों तथा पुरुष दोनों में ही होता है, लेकिन स्त्रियों की तुलना में पुरुषों में यह रोग अधिक देखा गया है। नेक्स्ट नंबर 5 है मेंटल स्ट्रेस यानी कि मानसिक तनाव। मानसिक तनाव की स्थिति में जैसे कि आप गुस्सा ज़्यादा करते हैं, आप हर बात पे चिढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, आप थोड़ी थोड़ी देर बातों पे छोटी छोटी बातों पे आप डर जाते हैं, तो उस समय पर आप भोजन नहीं करते हैं, आप खाना नहीं खाते हैं, खाने में आप टाइम लगाते हैं, जिससे अनियमितता उत्पन्न हो जाती है। अतः कार्बोहाइड्रेट का चयापचय प्रभावित हो जाता है। इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट का जो चयापचय प्रभावित हो जाता है, तो ये आपको मधुमेह यानी कि आपको डायबिटीज़ कर देता है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, जो मैंने आपको बताया कि किन किन कारणों से आपको डायबिटीज़ यानी कि शुगर हो सकती है। तो आपको इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। मैंने आपको यहाँ समझा दिया है कि अगर आप अपना खाना पीना भी ठीक खाते हैं और आपको लगता है कि मैं तो अपना डाइट अच्छे से फॉलो करता हूँ, मैं तो डेली ये सारे काम करता हूँ, फिर भी मेरे को शुगर हो रही है, तो ये कारण भी आपको हो सकते हैं जिन कारणों से आपको शुगर हो गई है। तो आपने अभी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए और बहुत सारे लोगों के साथ इस वीडियोज़ को शेयर करिए। तो मैं इस टाइप की वीडियोज़ अपने चैनल पर बनाती रहती हूँ। तो इसमें डायबिटीज़ से रिलेटेड, हाइपरटेंशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पर हैं, तो आप उनको भी जाकर चेक कर सकते हैं, उन वीडियोज़ को भी आप देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पे ज़रूर कमेंट करिएगा और बताइएगा कि मैं आगे किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, जहाँ मैंने आपको समझा दिया है कि किन किन कारणों से आपको शुगर
होती है। तो देखिए, हंसते रहिए, स्माइल करते रहिए। फिर मिलती हूँ आपसे मैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। तो जब तक के लिए धन्यवाद।